हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज़ और मैं यश भांबू इस वक्त मौजूद हूं चोपटा में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक पारा भी लगातार चरम पे जा रहा है। सिरसा में अशोक तंवर और कुमारी सैलजा आमने सामने हैं और दोनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। चोपटा में आज चुनावी कार्यालय खोला गया है, जिसमें भरत सिंह बेनीवाल, पवन बेनीवाल और संतोष बेनीवाल मिल करके एक साथ यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे साथ सुमित बेनीवाल हैं, युवा कांग्रेस के नेता। हाँ जी, आज एक साथ कार्यालय खोला गया है, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? नहीं, संदेश स्पष्ट है, कांग्रेस एक है और एक होकर हमने सभी ने एक ही मकसद से गांव में जा रहे हैं। अभी बहन कुमारी सैलजा जी को एलनाबाद हल्के से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं ताकि हल्के की शान बढ़ सके। ग्राउंड पे क्या माहौल दिख रहा है? ग्राउंड पे एक तरफा माहौल है। बहन कुमारी सैलजा जी एलनाबाद हल्के से 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड लेकर निकलेंगे। मुद्दे नजर आ रहे हैं जिसको लेकर के लोग नाराज हैं? लोग भ्रष्टाचार से नाराज हैं, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ जो युवा आज नशे की तरफ युवा ने जो रुख किया है, उस वजह से ग्रामीण में बहुत आक्रोश है। झूठे वायदे जो बीजेपी सरकार ने किए, मोदी सरकार ने किए, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, ऐसे झूठे वायदे जो 2014 में मोदी सरकार ने किए थे, लोगों को वो समझ आ चुका है और लोग बहुत परेशान हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। बीजेपी बूथ पे लगी हुई है और बड़ा जोर लगाने का काम कर रही है। सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं, बड़ा रोड शो निकाला गया है। वो आप आम जन को सबको पता है, बाहर से लोग लाकर यहाँ बूथों पे बिठाए गए हैं। इनके पास लोकल टीम कोई है नहीं। लोग जो आम ग्रामीण है वो उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। बाहर से भीड़ बुलाकर, ये भादरा नौर से भीड़ बुलाकर यहाँ फिर भी 1000-1200 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। सभी ने जोर लगा लिया। ये बीजेपी का जो इलेक्शन है, अशोक तंवर जी का इलेक्शन है, वो बैठ चुका है बुरी तरह से। अब ये बिल्कुल भी आप ये मान लीजिए इनका जमान जब्त होने का आसार है। बीजेपी से ज़्यादा बीजेपी उम्मीदवार की यहाँ खिलाफत है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, फिर अपना तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर अपनी पार्टी कोई बनाई, फिर आम आदमी में गए और फिर अब बीजेपी में आए हैं। तो लोगों ने इनको परख लिया है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। लोग ऐसे व्यक्ति के, खास करके जो हमारा 45 क्षेत्र है या सिरसा जिला है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता जिसका स्टैंड ना हो। लोग मजबूत स्तंभ देखते हैं यहाँ और उसी के साथ जुड़ेंगे जो एक जगह टिक के बैठता हो, और वो है हमारी बहन कुमारी सैलजा जी, जिन्होंने 2 बार पहले यहाँ से MP रहे हैं और उनके आने के बिना सिर्फ मात्र वर नाम की घोषणा होने, चर्चाएं चलने पे भी बीजेपी का इलेक्शन बैठ गया था। और आने के बाद तो आपने देखा एक तरफा माहौल है गाँव में। 21 गाँव का हमारे एलनाबाद में भी दौरा किया, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गाँव की स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों ने उनका स्वागत किया है। मोदी गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी कैसे दे? मोदी की गारंटी लोगों ने फेल कर दी है। 2014 में भी गारंटी दी, 19 में भी गारंटी दी। गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है उनसे चंदा लेकर खाते हैं। जो ये अपना कोरोना काल में इंजेक्शन लगे हैं, उनमें जो कंपनी है बिना ट्रायल के ये मोदी सरकार ने पास किए, उससे 500-600 करोड़ रुपए चंदा लेकर खाई है। ये लोगों को समझ आ चुका है। जिस पे विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया है, विपक्ष पे पाबंदियां लगाई है, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करा दिए, तो ये सब लोगों को समझ में आ चुका है और कांग्रेस के पक्ष में लोगों का भारी उत्साह है। बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी नाराज़गी है। इसको लेके कितने आश्वस्त हैं? पूर्णतः आश्वस्त हैं। सभी ने अपने अपने, जितना जिसका जोर है, सब ने अपने अपने स्तर पर बहन कुमारी सैलजा जी के लिए दिन रात एक कर रखा है। लीडर से लेके ग्राउंड में वर्कर तक, बूथ मैनेजमेंट तक सभी पूरा सशक्त तरीके से संभाला हुआ है। और मैं पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ 3 से 4 लाख वोटों की यहाँ से बहन कुमारी सैलजा जी लीड लेकर निकलेंगे। तो ये हमारे साथ थे सुमित बेनीवाल और बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। आप अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? अपनी कमेंट में राय जरूर रख सकते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।